मैक्सवेल ने बाजी पलट दी, अफगानिस्तान के जबड़ों से फतह छीन ली। ऑस्ट्रेलिया ने 292 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। 91 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद मैक्सवेल डट गए। टांग में तकलीफ के बावजूद तन्हा ही ग्राउंड में छक्के चौके मारे अफगान बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। मैक्सवेल ने 201 रन बनाकर टीम को जितवाया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। वाज़ेह रहे कि जब पीडीएम की पिछली हुकूमत में एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। नवाज शरीफ का पहला मास्टर स्ट्रोक, मुत्तहदा को साथ मिला लिया। नून लीग और एमकेएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुत्तहदा वफ्द की लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक कहते हैं कौमी इत्तफाक राय के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार बोले मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाएं। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको रह भी। आज पाकिस्तान को हम ये रुदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। नून लीग और मुत्तहदा शिरो शक्कर। एमकेएम की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। इंतखाबी मुहिम भी एमकेएम चलाएगी। नवाज शरीफ ने मुत्तहदा मरकज़ के दौरे की दावत कबूल कर ली। कहते हैं एमकेएम से इश्तराक मुल्क कौम को मसाइल से निकालने के लिए है। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह है। डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत और आईटी को फरोग देना है। मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। आए बिस्मिल्लाह करें, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। मुफाहमत के बादशाह का सियासी हरीफों को वेलकम। साबिक सदर आसिफ जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा मुखालफीन अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे, किसी को सियासत से नहीं रोकते। तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं, जमहूरियत होगी तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत की खातिर नहीं हटाया, उन्हें ना काम करना आता है ना करवाना आता है। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। जुमेरात से इतवार तक स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। 9 और 10 नवंबर को 5 अजला में आम तातील। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद और ननकाना में मार्केटें हफ्ता इतवार बंद रहेंगी। जुमा हफ्ता इतवार पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद। शादी हॉल, टेक अवे, होटल, फार्मेसी खुलेंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसले का इत्तलाक सिर्फ रवां हफ्ते के लिए है। ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। तामीराती सनत का पहिया भी नहीं रुकेगा। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां हफ्ते लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में स्मॉग में इजाफे का खदशा है। मुल्तान और भावलपुर में भी स्मॉग का खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान। सरगोदा, डीजी खान, साहिवाल डिवीजन भी स्मॉग की लपेट में आ सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने का अंदेशा। शहरी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, एनडीएमए की हिदायत।
मोहसिन स्पीड के तूफानी दौरे, सुबह देखी ना शाम, काम काम और बस काम। लाहौर में बेदिया अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। डिफेंस वालों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। यौमिया 1,20,000 गाड़ियां स्पीड से दौड़ेंगी। वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ लागत आएगी। मगरबी पुश्तपनाही पर इसराइल की दरिंदगी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,300 से तजावुज कर गई। शुहदा में 4,000 बच्चे और 2,600 खवातीन शामिल। ताज़ा हमले में सहाफ़ी मोहम्मद अबू हुसैन अपने ख़ानदान के 42 अफराद के साथ शहीद हो गए। इसराइल के अल-कुद्स और कमाल अदवान अस्पतालों के करीब खौफनाक बमबारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा। यरगमालियों की रिहाई तक जनबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। गजा पर हर घंटे में 42 बम, हर मुरब्बा किलोमीटर पर 80 टन बारूद की बारिश। इसराइल ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा की पट्टी पर 25,000 टन से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। गजा में हजारों रिहायशी इमारतें, पनाहगुज़ीन कैंप और 122 स्कूल तबाह हो गए। 56 मसाजिद शहीद, जबकि 192 मुतासर हो चुकी। 50% अस्पताल और 62% तिब्बी मराकज बंद हो गए। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च। पंजाब हुकूमत ने खजाने का मुंह खोल दिया। सरकारी अस्पतालों के लिए 4 माह का बजट जारी। जिना अस्पताल को 1 अरब 30 करोड़ मिल गए। जनरल अस्पताल 32 करोड़, PIC 37 करोड़, गंगाराम 30 करोड़, सर्विसेज अस्पताल के अकाउंट में 20 करोड़ मुंतकिल। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात। कमेटी की रुकन और PCB की मीडिया डायरेक्टर आलिया रशीद मुस्ताफी हो गई। कहती है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और मीडिया डिपार्टमेंट में मफादात का टकराव है। दूसरी जानब कमेटी को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई मगर कोई पेशरफ्त न हो सकी। कमेटी ने इंजमामुल हक को तलब ही नहीं किया। और तौसीफ अहमद कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी चीफ सेलेक्टर बन गए। साबिक क्रिकेटर वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। तौसीफ अहमद की ज़ेर क़यादत सिलेक्शन कमेटी का पहला असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब है।